Hello friends, good morning to all. Welcome to my YouTube channel MKM Education. तो फ्रेंड्स गत क्लास रे आमे लेखा लेखक उपरे दुईटी कॉन्सेप्ट क्लास करथिले। आज रे वीडियो रे आमे लेखा लेखक उपरे 60 टी एमसीक्यू डिस्कशन करिबा जो द्वारा कि हमरो ए चैप्टर रो पूरा रिवीजन हे जिवो। तो जे माने हमर से कॉन्सेप्ट क्लास दुईटी को देखि नांती चैनल विजिट करी क्लास दुईटी को देखि परिबे जो द्वारा कि एमसीक्यूज करिया पई टिके सहज हो। तो चलंतु आज क्लास टी को आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण मन को रिक्वेस्ट कि जो माने जे हमरो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हती तो सब्सक्राइब कर दियंतु जो द्वारा कि प्रतिदिन अपलोड होउथवा वीडियो टी आपण पाखरे पहुंची परिबो। तो फ्रेंड्स आज प्रथम प्रश्न होची राधानाथ राय को लिखित एक पुस्तकर नाम। राधानाथ राय रामायण आम घर हालचाल चंद्रभागा कला कौतुक। तो राधानाथ लेखा होची चंद्रभागा सठिक उत्तर हो चंद्रभागा। चंद्रभागा उषा नंदिकेश्वरी पार्वती ये सब होची राधानाथ राय लेखा। राधानाथ राय आमर सिलेबस रे राधानाथ राय विषय नहीं किंतु आमे बैकअप पई राधानाथ राय को पढ़ी की जाइथिबा कारण आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बेले बेले आसी पारे। परवर्ती प्रश्न होची विचित्र रामायण कहार लेखा। जगन्नाथ दास, सारला दास, उपेंद्र भंज, गोपालेन्द्र प्रहलाद। विचित्र रामायण ये होची आमर माटीर महाकवि सारला दास लेखा। तो ऑप्शन बी हे जिवो यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न होची सुभद्रा परिणयर लेखक किए। सुभद्रा परिणय ताने आमे कहिथिली जे जेउठी परिणय आ विलास ए शब्द जोठी थिबो परिणय आ विलास ए शब्द थिले आमे बुझिबा जे हमर रीति जुगर कवि सम्राट उपेंद्र भंजंकर लेखा ये। तो यार सठिक आंसर हे जिवो उपेंद्र भंज। केउटी गोपाल चंद्र प्रहराजंकर लेखा अटे। पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश, 6 माण 8 गुंठ, परजा एवं राहु छाया। जदि हम देखिबा राहु छाया होची गोपीनाथ महांती लेखा, परजा मध्य गोपीनाथ महांती लेखा। 6 माण 8 गुंठ आम जानी फकीरमोहन सेनापति। पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश ये होची गोपाल चंद्र प्रहराजंकर गोटे श्रेष्ठ कृति जोटा कि ओडिया साहित्य को समृद्ध करी गढ़ी तोलिबारे विशेष सहायक होइतिला कारण भाषाकोश कहली जो डिक्शनरी प्रथम करी गोपाल चंद्र प्रहराज ही प्रकाश करथिले। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कहार लेखा अटे। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जो कि ऑप्शन होची कालिदास, जगन्नाथ दास, उपेंद्र भंज, बलराम दास। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी ये होची सठिक उत्तर हे जो उपेंद्र भंज जे कि तांकर काल्पनिक काव्य रे जाए जे काल्पनिक काव्य होची कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। पूजा फूल कहार लेखा। पूजा फूल गोपाल चंद्र प्रहराज, गोपीनाथ महांती, जगन्नाथ दास, जगमोहन एवं फकीरमोहन सेनापति। तो पूजा फूल होची फकीरमोहन सेनापति गोटे कविता संकलन आछि। केउटी फकीरमोहन लेखा अटे। केउटी फकीरमोहन लेखा अटे। फकीरमोहन लेखा यदि हम देखिबा जे परजा, रेवती, नीलशैल एवं अजानातिर कथा। परजा आमे पढ़िले कि गोपीनाथ महांती लेखा। नीलशैल होची सुरेंद्र महांती लेखा। आउ रहला रेवती जो कि उड़िया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प एवं जोटा कि फकीरमोहन द्वारा लेखा जाइतिला एवं अजानाती कथा मध्य फकीरमोहन लेखा। तो ऑप्शन बी एवं डी यार सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न होची महिमा गोपन और भविष्यत मालिका कहार लेखा। महिमा गोपन महिमा धर्म को आधार करी जो सब ग्रंथ काव्य कविता लेखा जाइछि आम ओडिया साहित्य रे से होचंती भीम भोई जे कि महिमा धर्म को आधार करिकी तांकर लेखा गुड़िक से लिखिछंती। महिमा गोपन, भविष्यत मालिका, पूर्ण संहिता, महिमा विनोद, शिशु वेद इत्यादि होची तांकर लेखा। नीलशैलर लेखक किए? उपेंद्र भंज, अरक्षित दास, सुरेंद्र महांती एवं राधानाथ राय। यदि आम देखिबा जे नीलशैलर लेखक होचंती सुरेंद्र महांती। परवर्ती प्रश्न होची जगन्नाथ दास एक लिखित बहिर नाम कौन? जगन्नाथ दास
हूँ दारू ब्रह्म गीता, मामू, शून्य संहिता, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तो यहाँ पढ़िले आम कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कहार उपेन्द्र भंजकर, शून्य संहिता भीम भोईकर, मामू फकीर मोहनकर। तो सठिक आंसर हो दारू ब्रह्म गीता हूँ जगन्नाथ दास। पोड़ा कपाळर लेखक किए? पोड़ा कपाळ, पोड़ा कपाळर लेखक होउछंती गोपाल चंद्र प्रहरा, सरला दास, जगन्नाथ दास, गोपीनाथ महांती। तो यार सठिक आंसर हो गोपीनाथ महांती। तो आज भिडियो रे आम 60 टी एमसीक्यू को डिस्कशन करबा, जोटा कि प्रत्येक हमर लेखक मानकर लेखा उपरे टच करने चेष्टा करछि। जदि भिडियोटी आपण मानकु भलो लागु थाए, इफेक्टिव लागु थाए, ताले लाइक एवं कमेंट एवं शेयर करने रिक्वेस्ट। तो परवर्ती प्रश्न होची विचित्र रामायण लेखक किए? विचित्र रामायण क्वेश्चन टी बोधे रिपीट हो जाइए। विचित्र रामायण होची हमर सरला दास। सुभद्रा परिणय कहली जे परिणय शब्द, विलास शब्द जोटी थिबो आमे खोजिबा काहाकू? उपेन्द्र भंज। बिलंका रामायण लेखक किए? बिलंका रामायण फकीरमोहन सेनापति, सरला दास, जगन्नाथ दास, कालिदास। बिलंका रामायण होची हमर माटर महाकवि आदिकवि सरला दासंकर लेखा। तो सठिक उत्तर हो सरला दास। संथ कवि बोली काहाकू आख्या दिया जाइछि? संथ कवि, अंध कवि कहले जन को बुझाए से किए ना भीम भोई। लक्ष्मी नारायणी बचनिका कहार लेखा? लक्ष्मी नारायणी बचनिका, लक्ष्मी नारायण बचनिका कहले आमे सरला दासंकर एठा होछि। उड़िया भागवत घरे घरे परिचित पवित्र धर्म ग्रंथ होछि हमर उड़िया भागवत, जार लेखक होचंती किए ना जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न कौन ना पाठई बहु कहार कलाकृति अटे? यदि पाठ तो नारी शिक्षा को आधार करी गोटे गल्प रचना करथिले किए? फकीरमोहन सेनापति, जार ना थिला पाठई बहु, जोटा कि नारी शिक्षा को आधार करी लेखा होइतला। तो यार सठिक आंसर हो फकीरमोहन सेनापति। गोपीनाथ महांती गोटे लेखा होची कौन? घासबा फूल, मामू, शून्य संहिता, चंपू। गोपीनाथ महांती देखो चंपू हूँ कवि सूर्य बलदेव रथंकर लेखा, शून्य संहिता आमर भीम भोईकर लेखा, मामू फकीरमोहन सेनापति तो बड़ी रही किए घास फूल। ये हूँ आमर गोपीनाथ महांती गोटे गल्प। परवर्ती प्रश्न होची दुई पुत्र कहार लेखा? दुई पुत्र, दुई पुत्र हूँ गोटे उपन्यास कहार ना जगन्नाथ दास, गोपीनाथ महांती, सुरेंद्र महांती, फकीरमोहन सेनापति। तो सठिक आंसर हो गोपीनाथ महांती गोटे बलिष्ठ उपन्यास हूँ दुई पुत्र। दाना पानी और विश्वास कहार लेखा? दाना पानी और विश्वास फ्रेंड्स टिके लक्ष्य रखिए जे गोपीनाथ महांती और सुरेंद्र महांती लेखा बहुत सबुड़ी मन रखा पड़े। मैक्सिमम क्वेश्चन ये दुई जन लेखक उठे। तो दाना पानी और विश्वास ये हूँ गोपीनाथ महांती लेखा। उपेन्द्र भंज क्यों जुगर कवि थे? उपेन्द्र भंज आप समस्त जानते उपेन्द्र भंज होती रीति जुगर कवि। उपेन्द्र भंज रीति जुगर कवि। सप्तकांड रामायण कहार कृति अटे? सप्तकांड रामायण कहले आमे उपेन्द्र भंज, जगन्नाथ दास, सरला दास, गोपाल चंद्र प्रहरा। तो यार सठिक आंसर हो सरला दास। कमल लोचन चौतीसा, कमल लोचन चौतीसा कहार लेखा अटे? कमल लोचन चौतीसा जगन्नाथ दास, बलराम दास, सरला दास, कालिदास। कमल लोचन चौतीसा हूँ आमर सठिक आंसर हो बलराम दास लेखा हूँ कमल लोचन चौतीसा। परवर्ती प्रश्न हूँ उपहार, ये लेखाटी कहार? अति सहज लेखा। उपहार उपहार हो गला, पूजा फूल हो गला, धोली हो गला, पुष्पमाल हो गला, ये सब हूँ फकीरमोहन सेनापति लेखा। ये सब फकीरमोहन गोटे गोटे कविता। लक्ष्मी पुराण घरे घरे परिचित लक्ष्मी पुराण अति परिचित ना
से किए ना बलराम दास। कवि सम्राट उपाधि क्या जाइए तो सहज क्वेश्चन आप जानी उपेन्द्र भंज सठिक हो उपेन्द्र भंज। धूली एबे कहली जे धूली पूजा फूल उपहार प्रार्थना पुष्पमाल ये सब कहार लेखा ये सब फकीर मोहन सेनापति लेखा। तो सठिक आंसर हो फकीर मोहन सेनापति। ना मने नहीं एटा कहार लेखा ना मने नहीं ना मने नहीं ये हूँ हमर गोपीनाथ महांती लेखा। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर एक काल्पनिक काव्य कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर गोटे काल्पनिक काव्य मालिका प्रेम सुधा निधि सप्तकांड बिलंका रामायण। यदि देखिबा मालिका तो आम जानी जे आम भीम भोईंकर लेखा आउ प्रेम सुधा निधि सप्तकांड सप्तकांड रामायण हूँ शारदा दास बिलंका रामायण शारदा दास। प्रेम सुधा निधि कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती सुवर्ण रेखा रसिक हारावली रसलेखा चित्रकाव्य बंदोदय ये सबू ये लेखा गुड़िक हूँ कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर गोटे गोटे काल्पनिक काव्य। तो यार सठिक आंसर कौन हो प्रेम सुधा निधि। परवर्ती प्रश्न हूँ गंगाधर मेहर लिखित एक पुस्तिकार नाम। गंगाधर मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लेखा रामायण आम घर हालचाल उत्कल लक्ष्मी शेष कविता। तो यार सठिक आंसर हो उत्कल लक्ष्मी। उत्कल लक्ष्मी कहार ना गंगाधर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर लेखा। मनोबोध चौतीसार लेखक किए एक प्रश्नटी 2019 कि 21 बैच रे जो परीक्षा होता ये बैच रे क्वेश्चन टी आसीथिला हमर एटा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आसीथिला। तो यार सठिक आंसर हो जाउची भक्तचरण दास। मराकर मृत्युर लेखक किए मराकर मृत्यु उपेन्द्र भंज जगन्नाथ दास भीम भोई सुरेंद्र महांती। मराकर मृत्यु ये जो मराकर मृत्यु ये यार लेखक हो किए ना सुरेंद्र महांती। मराकर मृत्यु आमर नीलशैल ये सब कृति क्योंटी सुरेंद्र महांती लेखा ये से क्वेश्चन टा रिपीट हो जाइए। मराकर मृत्यु हूँ महिमा मंडल गीता ये कहार लेखा महिमा मंडल गीता महिमंडल गीता व महिमा मंडल गीता। तो महिमा धर्म को आधार करी लेखा ग्रंथ हूँ महिमंडल गीता जोटा कि किए लिखिते सन्थ कवि भीम भोई हम ऑप्शन रे नहीं महिमंडल गीता सन्थ कवि भीम भोई। तो फ्रेंड्स महिमंडल गीता जो महिमंडल गीता कहले ये जो लेखाटी सॉरी भूल कहली मोर भीम भोई बोली ये तार लेखक होउछंती अरखित दास। ये प्रश्नटी 2019 मसीह प्रश्नटी आसला महिमंडल गीता अरखित दास। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा हमें निम्नलिखित मध्यरु केउटी उपेन्द्र भंजकर लेखा उपेन्द्र भंजकर लेखा नीलशैल मराकर मृत्यु ना मने नहीं सतीश विलास विलास शब्द आसीगला माने हम उत्तर पाईगले एठी किए उपेन्द्र भंज। तो ना मने नहीं ये गोपीनाथ महांती लेखा मराकर मृत्यु और नीलशैल ये दुईटी सुरेंद्र महांती लेखा। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा जे केउटी फकीर मोहन लेखा अटे परजा रेवती नीलशैल कुलबुद्ध। जदि आम देखा जे कुलबुद्ध हूँ सुरेंद्र महांती लेखा नीलशैल सुरेंद्र महांती लेखा रेवती उड़िया साहित्यर प्रथम क्षुद्र गल्प जोटा कि फकीर मोहन द्वारा रचित। परवर्ती प्रश्न हूँ नंदिकेश्वरी कहार लेखा सारला दास जगन्नाथ दास राधानाथ राय उपेन्द्र भंज। नंदिकेश्वरी उषा चंद्रभागा पार्वती ये सब लेखा हूँ कहार ना राधानाथ राय। तो सठिक आंसर हो राधानाथ राय। परवर्ती प्रश्न चंद्रभागा रो लेखक होती राधानाथ राय सुरेंद्र साय एवं सुरेंद्र महांती सुरेंद्रनाथ महांती। जदि आम देखा यार सठिक उत्तर हो चंद्रभागा होती किए राधानाथ राय।
परवर्ती प्रश्न जगन्नाथ दासଙ୍କର ଏକ ଗୋଟେ ବହି ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ମାମୁଁ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିବା ଯେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଇଏ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର। ମାମୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୟ ବିଲୟ କାହାର ଲେଖା ଅଟେ? ଲୟ ବିଲୟ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଶାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଲୟ ବିଲୟ ହେଉଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଶାରଳା ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଶାରଳା ଦାସ। ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା, ସପ୍ତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପଦ୍ମାବତୀ ପରିଣୟ ଆସିଗଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଶାରଳା ଦାସ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କାହାର ଲେଖା? ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଶାରଳା ଦାସ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାଳିଦାସ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ। ଏ କାହାର? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା। ସନ୍ଥ କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ ଏଇଟା କାହାର ଲେଖା? ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଦୋଦୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କାହାର ଲେଖା? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଶାରଳା ଦାସ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସେ ଶାରଳା ଦାସ ଅପସନରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଅପସନ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର କଳାକୃତି? ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପନ୍ୟାସଟି କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ମାମୁଁ, ଲଛମା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର 4ଟି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଏବେ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି କ'ଣ? ରେବତୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ରେବତୀ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର ଲେଖା? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଏ ଲେଖାଟି ହେଉଛି ଆମର କାହାର? ଭୀମ ଭୋଇ। ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ଏଟା। ଦାନା ପାଣି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଯୁଗର କବି ଥିଲେ? ରୀତି ଯୁଗର କବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୀତି ଯୁଗର କବି। ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ କାହାର ଲେଖା ଅଟେ? ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ। ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଭୀମ ଭୋଇ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା। ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ, ମନୁସଭା ମଣ୍ଡଳ, ନିର୍ବେଦ ସାଧନ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କଳାକୃତି। ବିବେକୀ। ବିବେକୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ତାର ନାଁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, କାଳିଦାସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଉପହାର କାହାର ଲେଖା? ଉପହାର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଉପହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ବଳରାମ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଉପହାର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ। ଉପହାର, ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର କଳାକୃତି? ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ, ନିର୍ବେଦ ସାଧନ, ଅନଳ ନଳ, ମହିମା ଗୋପନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ରାହାଜାନୀ ଇଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରୀ ରାହାଜାନୀ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ପଙ୍ଗାଲୁଣ ଇଏ ସବୁ କାହାର? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର। ନିର୍ବେଦ ସାଧନ ଆମର ଯୋଉ ଭୀମ ଭୋଇ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା। ଅନଳ ନଳ କହିଲେ ଏଟା କାହାର? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅନଳ ନଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ ଦେଖିବା ମହିମା ଗୋପନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଲେଖା। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ନା ଅନଳ ନଳ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ଅନଳ ନଳ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର।
मन गहीर चाष केउं उपन्यास केउं कविଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଏଟା ଯେ मन गहीर चाष ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଭୀମ ଭୋଇ। ଇଏ ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା मन गहीरର ଚାଷ। ଶିବ ଭାଇ ଅପମଞ୍ଚ, ରାହୁ ଛାୟା, ମାଟି ମଟାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି 1964 ମସିହାରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମାଟି ମଟାଳ ଆଉ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ, ମାଟି ମଟାଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅମୃତର ସନ୍ତାନ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ସେ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା କାହାର ଲେଖା? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲେଖା ଅଟେ। ବସନ୍ତ ଗାଥା 2019ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା, ଯେତେବେଳେ ସିଏସଟି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିବିଟି ହେଇଥିଲା। ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରରାଜ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ। ତ ବସନ୍ତ ଗାଥା ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଲେଖା। ରସକଲ୍ଲୋଳ ଇଏ ମଧ୍ୟ 2021 କିମ୍ବା 19 ବ୍ୟାଚରେ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି, ଏଇ ଦିଟା ବ୍ୟାଚରୁ ପଡିଥିଲା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି। ଇଏ ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ରସକଲ୍ଲୋଳ ହେଉଛି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଅଛି, ଯେମିତି ନାମରତ୍ନ ଗୀତା, ରସ ବିନୋଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ, ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କଣ ନା ଭୂତକେଳି। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ପଢିକି ଯାଇଥିବା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ଇଏ ହୋଇଥିଲା ସବୁ ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 60ଟି MCQ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଯଦି ଆଉ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ MCQ ଦରକାର ତେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ୟାର ଆଉ 60ଟି ଖଣ୍ଡେ MCQ ଜାଣିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଆଣିବା, ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ସମାସ ଉପରେ କିଛି MCQ ଆଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡିଓକୁ ସମସ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।